डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। मूल चिंतक थे, समाजवादी जो नेता बहुत हुए। जननायक कर्पूरी जी भी समाजवादी नेता थे। समानता का अधिकार महिलाओं पुरुष को हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का ही देन है। महान स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती धूमधाम से मनाई गई। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। दरअसल आपको बता दें कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड क्षेत्र के मोहनपुर में स्थित उच्च विद्यालय परिसर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। बता दें कि मोहनपुर के उच्च विद्यालय परिसर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर दिवंगत पूर्व मंत्री महेंद्र नारायण यादव द्वारा स्थापित किए गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्य रूप से राजद के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव वंदना यादव के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो के अलावा कई जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी लोग भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान राजद के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव वंदना यादव ने कहा कि डॉक्टर लोहिया प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन है। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी लोग भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही साथ उनके बताए गए मार्गों पर चलने का सभी ने शपथ लिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती को लेकर और क्या कुछ कह रहे हैं मौजूद नेता, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, आज सारा देश समाजवादी मूल चिंतक, इस देश में जब से समाजवादी आंदोलन हुए हैं उसके मूल विचारक के रूप में डॉक्टर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चाहे उनका जो भी नाम, उधर संपूर्ण क्रांति था, यहाँ सप्त क्रांति थी लोहिया जी का। और यहाँ से जो है गरीब, मजदूर, शोषित, दलित, वंचित और आमदनी का जो गैप कांग्रेस का राज सबसे शुरू हुआ, जब बढ़ता गया तो समाजवादी विचारकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सबसे अग्रणी विचार इनकी जयंती मना रहा है। और आज का दिन लोहिया की जयंती है। दूसरी ओर स्वाधीनता संग्राम में अपने को बलिदान कर देने वाला, अपनी शहादत देने वाला शहीद शिरोमणि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी तारीख को 23 मार्च 1931 को उन लोगों को फांसी पर ब्रिटिश हुकूमत ने चढ़ा दिया था। तो इसी दोनों तिथि देखिए, एक तरफ इनका जन्म हुआ है और उसी तारीख को उनकी शहादत हुई थी। देखिए, हम लोग की तो उम्र हो गई है, हम जो युवा है, जिनका कल का भारत है, जिनका कल का राष्ट्र है, जिनको कल का समाज का अगुवा बनना है, आपको तय करना होगा कि विचारधारा ये चलेगा कि विचारधारा घृणा नफरत चलेगा। विचारधारा समाजवाद, गरीब का, किसान का, मजदूर का, युवा का रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, महंगाई पर नियंत्रण चाहिए, देश के संविधान के अनुरूप सरकार चलना चाहिए, कोई धर्म मजहब बीच में नहीं आना चाहिए। ये चलेगा कि वो चलेगा। हम लोगों को तो भाई पूरा अध्याय हो गया है। आप कैसा भारत चाहते हैं, आप कैसा समाज चाहते हैं, आपसे हम उनका बलिदान बेकार नहीं जाए। और इन्होंने जीवन पर्यंत विदेश में पढ़े थे और मूल चिंतक थे, समाजवादी जो नेता बहुत हुए। जननायक कर्पूरी जी भी समाजवादी नेता थे, कपिल देव बाबू, बहुत पंडित रामनंदन मिश्र, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, बहुत सारे नेता थे। लेकिन मूल चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। और महेंद्र नारायण यादव जी, हालांकि हम लोग भी उनसे 12-13 साल छोटे हैं, लेकिन समाजवादी जो स्तंभ था कटिहार में, वो महेंद्र बाबू थे। हम लोग महेंद्र बाबू के सहयोग करेंगे। युवराज बाबू भी समाजवादी थे, लेकिन महेंद्र नारायण यादव जी व्यवहार में उसको जीते थे, समाजवादी व्यवहार को। अपने उन्होंने घर में पहले यह प्रतिमा स्थापित की, उन्होंने अपने घर में। जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उनको लगा कि फिर प्रतिमा का अनादर होगा। तो समाज के लोगों से, मुखिया जी शशि बाबू थे, सबको, तमाम लोगों को बुला के कहा कि आप स्कूल ले जाइए। और एक खुशी की बात यह है कि ये मनसाही उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल है, उच्चतर हो गया, अब तो ये उच्चतर हो गया, 10+2 हो गया। तो ये मोहनपुर, जो मनसाही का मोहनपुर गांव है, जो उनका गांव का पैतृक गांव है, यहाँ के मुखिया जी सभी तमाम लोग हैं। फाइल उन्होंने बढ़ा दी है। मुखिया जी भी मुक्त कंठ से चाहते हैं कि विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जगह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर मनसाही हो जाए। आज मैं
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नमन करती हूँ। और बहुत ही महान विचारक थे, सामाजिक विचारक थे, समाज के प्रखर भी थे। और हम लोग जो समाज में अभी भी जो समानता का अधिकार महिलाओं पुरुष को हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का ही देन है। जो गरीब गुरबों को समानता का अधिकार, पूंजीपतियों को जो समानता का अधिकार गरीबों के साथ, सब इनका बहुत बड़ा योगदान था समाज के लिए। और हमारे पिताजी इनके विचारधारा पे चलते थे। और आज हम लोग माल्यार्पण के लिए एकत्रित हुए हैं। और संजोग से ये जो हमारा स्कूल है, मेरा बचपन, हमारा जो शुरुआत 9th 10th हुआ था, इसी स्कूल से हमारे पिताजी ने इनको हाई स्कूल बनवाया और मैं यहीं से हाई स्कूल की पढ़ाई भी की। और जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का शुरुआत मतलब सामाजिक तौर पे चला, उसी तरह से हमारे पिताजी का भी गरीब गुरबों के साथ ज़मीन से सड़क से सदन तक उनका गरीब गुरबों का हमेशा उत्थान किए। उन्हीं विचारधारा पर, उन्हीं के सिद्धांत पे हमेशा चले। आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम अपने पिताजी का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के लिए हम लोग आए हैं। तो काफ़ी खुशी भी हो रही है कि हाँ, प्रतिमा भी पिताजी ने पहले हमारे घर पे ही दरवाजे पे था। और उनकी जब तबीयत ख़राब होने लगी तो उन्हें लगा कि यहाँ पर शायद थोड़ा कम वो श्रद्धांजलि हम लोग कर पाएंगे, तो एक सार्वजनिक जगह पे अपने स्कूल पे स्थापित कर दिए, जो आज हम लोग सब मिल के पुष्पांजलि किए। और हमारे माननीय पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो अंकल भी आए हुए हैं। और ये इस स्कूल का नाम पिताजी चाहते थे मनोहर लोहिया के नाम से हो, वो भी आज हो चुका है। और मुझे लगता है कि वो भी पूरा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।